नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 मई 2025 और दिन आज हो गया है बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन रहा है, कैसा आज बाजार बन रहा है, कैसी आज ग्राहकी बन रही है, कैसा आज माहौल बन रहा है, कितनी आपके जो है वो आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ आज माहौल लहसुन का चलता बनता नजर आएगा। और हिमाचल का जो लहसुन है वो अब मंडी में कितनी तेजी से आता हुआ नजर आ सकता है, और हिमाचल जो है वो बाकी लहसुनों पे कितना असर डाल सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। आपको पूरा विश्लेषण देंगे, जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां पिछले 3 सालों से देते आए हैं, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो दें। और देखिए, देख के पहचानिए, हिमाचल वाला लहसुन जो है वो मंडी में आ चुका है बढ़िया तरीके से। जो है उसकी चमक कितनी बरकरार है, आज क्या कुछ माहौल है, ग्राहकी कैसी है, सारी चीजों पे बात करते हैं। पहुंच गए अपने बाबूजी के पास। बाबूजी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। कल आज चालू करवाई दीजिएगा रात को आपने। बाबूजी देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल और ये जंग जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बाबूजी, ये आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज को अगर पाकिस्तान समझ जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई बुरी बात नहीं। मैं कई जनरल अब वो देखते रहता हूँ कि वहाँ की जो जनता है उनमें से भी ज्यादातर लोग इस हक में नहीं है। वो कहते हैं एक की सजा दूसरे को क्यों मिले। बात ये भी ठीक है, लेकिन छिपाया तो सब कुछ करा तो सब उन्हीं का ही है। खराब होने का। उनकी गवर्नमेंट बोलो, उनकी मिलिट्री बोलो, उनके जो खुफिया एजेंसी है उनको बोलो, ये सब कर्म तो उन्हीं के ही है। बिल्कुल तो भुगतना तो पड़ेगा। सही बात है। अब बाबूजी देखिए, हमने जो निशाना लगाया आतंकियों पे लगाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन सुबह आया, हाँ हाँ। उसने बहुत सारे किसानों को मार दिया। 4-5 लोगों की मौत की जो है खबरें वहां से आ रही हैं। हम्म। अब कल को इसी से ही तो गलत है ना कि कल को यही चीज आगे ना जाए। हाँ। आज उन्होंने मारा है, कल को ये मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सही मारना बात। पड़ेगा। मारना पड़ेगा बाबूजी। हाँ, मारना पड़ेगा। चलो, प्रभु सब ठीक करेगा। जी। तो बाबूजी, हम तो देश के साथ हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इस समय जो है ना वो एक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो होना है वो तो होना है। अगर उन्होंने बीज डाले हैं तो अब वो पौधे वो ही खेती अगर लगाई निकालेंगे। है तो अब उसकी फसल तो कटाई तो होगी। कटाई उनकी होनी होनी है। सही बात है बाबूजी। और बस एक चीज ये है कि इस समय ना जितने भी राजनीतिक हलके हैं, सबको एकजुट होकर के देश का समर्थन करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। देखिए, वैसे तो ये जो फैसले करे जाते हैं ये एकजुट होकर करे जाते करे हैं, जाते हैं। लेकिन बाद में वो सब अलग अलग तरीके से राजनीति करते हैं। वो गलत है। वही चीज गलत है। बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो हम अपने व्यापार लहसुन की तरफ आते हैं। जी। तो लहसुन में इस समय देखिए, पंजाब और हिमाचल और छिपा बड़ौद, ये केवल 3 इलाके ही मंडी में आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई माल एमपी की कोई एक आध गाड़ी आ जाती है। और ये 3 इलाके और यही बिक रहे हैं। हिमाचल अगर अच्छे माल है, जैसे देख रहे हैं, ये सब 110-120 रुपए के बेचे हैं। 130 रुपए तक भी अच्छे माल बेचे हैं ये, मतलब 100 से लेकर 130। और छिपा बड़ौद को देखते हैं तो 40 रुपए से चालू हो जाता है बिहारी ब्रांड। ज्यादातर 60, 65, 70 बिकता है। जो बॉक्सेस में है वो 100 रुपए से कम नहीं बिकते। तीसरी तरफ पंजाब आ रहे हैं, उसकी कली अच्छी है, वाइटनेस है। वो भी जो गुली माल है 40-45 रुपए, और ऊपर में 90 रुपए 95 रुपए तक बिक रहे हैं। जैसा साइज वैसा भाव। बिक्री तो हो रही है, कि ये नहीं कि बिक्री नहीं हो रही। अब ये हल्के जवे एमपी के ये बिक रहे हैं वही 30 रुपए के अंदाज में। जी। बिल्कुल बाबूजी। अगर ये क्वालिटी अच्छी हो जी। तो 40 रुपए बिके, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सीधा मशीन से निकला हुआ जवा है। और बाबूजी, जो हमारे पीछे डब्बे रखे हुए हैं ऊटी के, इनमें ज्यादातर सब 90, 100 रुपए, 110 रुपए ये भूखे।
जी जी जी। बाबू जी इसमें ग्रेडिंग व्रेडिंग ठीक है जैसी होनी चाहिए? जैसे इसमें अब 60 रुपए भी बेचा है, उसका साइज छोटा रहा लेकिन था बॉक्स में। और जो मोटे साइज के हैं वो सब 100 रुपए के अंदाज में है, कोई 10 रुपए ऊपर, कोई 10 रुपए नीचे। जी। बाबू जी पंजाब की आपको में कुछ फर्क पड़ा है भाव में और आपको में? नहीं, ठीक है, समान ही आ रही है। रोज अप्रोक्सीमेट 500 पैकेट 600 पैकेट से ऊपर ही आ रहा है, इतना पैकेट आ रहा है। बाबू जी कुछ बैलेंस रह जाता है पंजाब का, बिक जाता है? नहीं, पंजाब का बैलेंस कम रहता है, वो क्योंकि बोली पे बिकता है, सब खत्म हो जाता है। जी। अब बाबू जी उसके भाव की बात करें, पंजाब के जो भाव हैं वो क्या कह रहे हैं? जो गोली माल है वो 40-45, फिर जैसा जैसा साइज है वो 90-95 रुपए तक है। और बाबू जी जो एमपी की जैसे इक्का दुक्का गाड़ियां आ जाती हैं उनके भाव क्या बने? एमपी के देखिए बढ़िया माल तो कम ही आ रहे हैं। सुरेश नहीं है, जी आएंगे अब धीरे धीरे आएंगे, अभी तो ये तीनों इलाके ही चलेंगे, एमपी इनके आगे बिक नहीं पाएगा। जी क्योंकि एमपी भी जो बढ़िया माल है वो 80-90 रुपए बिके तो पड़ता आता है, तो 80-90 से वो 100-105 का हिमाचल या पंजाब लेना पसंद करेगा, या आपके छिपा बड़ौद के बॉक्स लेना पसंद करेगा। बाबू जी कुछ अच्छे जानकारों का मानना है कि मान लो ऐसी युद्ध की स्थितियां कभी बनती हैं किसी देश में, तो चाहे वो कोई भी पेरिशेबल आइटम हो, कोई भी सब्जी हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, उनके दामों में, उसके स्टॉक में कहीं ना कहीं जो है वो तब्दीली आती है, लोग स्टॉक भी करते हैं और उसके भाव में भी कहीं ना कहीं चढ़ाव देखा जाता है। आप क्या कहते हैं? ये होता, देखो ये अक्सर होता है कि भाई एक आदमी पैनिक हो जाता है। वो अब मैं अपने घर में कहूँ तो मेरे घर वालों ने बोल दिया जो आपको 5 किलो घी लेना है 10 किलो ले आना। इस चीज के लिए बोला है? हाँ, तो जैसे ले आना, हाँ तो ये, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बड़ी निगाह रखती है, जी। तो लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है कई बार। नेचुरली फर्क पड़ता है। हाँ। अब अगर एक इंसान मान लीजिए कोई सामान खरीद रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छा ही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको जीएसटी मिलेगा, उसको बाकी चीजें मिलेंगी। लेकिन भाई पहले के माहौल, अब आज यूक्रेन को देख रहे हैं आप, 3 साल हो अब गए 3 साल होने वाले हैं पूरे, अप्रोक्सीमेट नहीं तो हो गए हो, रूस और तो यूक्रेन। अब पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। हाँ खत्म हो जाती, ध्वस्त हो जाती है। हमारी हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के मुकाबले करे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही वैसे ही डूबा पड़ा है वो, खराब है, और वो बद से बदतर हो जाएगी। बस से बदतर हो जाएगी। लेकिन असर तो हमारे पर भी कुछ पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ता है बाबू, थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक है। समय भाई विश्व का चौथा देश बन गया है इंडिया, और ये जिस स्पीड से जा रहा है तो ये बहुत आगे बढ़ने के इसके चांसेस हैं, चांसेस हैं। चांसेस हैं। तो यही हम उम्मीद करते हैं पूरा देश जो है एकजुट रहेगा। बाबू जी चलते चलते हमारे लहसुन के किसानों और व्यापारियों को क्या कहेंगे, कैसा समय है? देखिए माल तो धीरे धीरे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बेचे, पैनिक मत हो, बाजार काफी लंबे समय तक ऐसे रहेगा। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत भयंकर तेजी में होता हूँ, मैं कभी तेजी में नहीं रहता। सही बात है। और जी हिमाचल से कुछ आपके बढ़ने वाली हैं क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी, आपके 10 दिन के बाद आपको में फर्क आ जाएगा। अभी तो एक ऊपर का इलाका है शिलाई टिब्बी, उधर से माल आ रहे हैं, अभी जब नीचे वाले इलाके आएंगे सिरमौर वाले तो फर्क पड़ता है। जी। बाबू जी सिलाई का टमाटर भी बहुत आता है मंडी में। हाँ, सिलाई बेल्ट का और हिमसोना टमाटर आता है बाबू जी, अच्छा होता है, अच्छा टमाटर। लेकिन दिल्ली में कम रहता है। हाँ एक आध दो गाड़ी आती है बाबू जी, वो भी कुछ एक हमारे जैसे मैनेजर भाई हो गए, मुकेश ओकेसी वाले हो गए, वो उधर के ही हैं, तो उधर से गाड़ी आती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबू जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई 9810087863। और चलते चलते कहेंगे बाबू जी जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।